नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ। दो लघु कथाएं। श्रवणीय। बालक बालिकाओं से संबंधित कोई ऐतिहासिक कहानी सुनकर उसका रूपांतरण संवाद में करके कक्षा में सुनाइए। उत्तर है शिक्षक, क्या आप वीर शहीद शिरीष कुमार को जानते हो? राहुल, हाँ सर, मैंने उनकी कहानी पढ़ी है। प्रिया, हाँ सर, मैंने भी उनकी कहानी पढ़ी है। शिक्षक, अच्छा तो फिर बताइए शिरीष कुमार का गांव कौन सा था? राहुल, शिरीष कुमार का गांव नंदुरबार था। शिक्षक, प्रिया तुम शिरीष कुमार के बारे में बताओ। प्रिया, हाँ सर, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद हर गांव में तिरंगा लेकर लोग वंदे मातरम, भारत माता की जय का जय घोष कर निकल पड़े। 9 मार्च 1942 को नंदुरबार में एक बड़ी रैली निकली। उस रैली का नेतृत्व शिरीष कुमार ने किया। उस समय उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। राहुल, हाँ सर, इसके आगे मैं बताता हूँ। जब रैली शहर के बीचों बीच पहुंची, तब अंग्रेज पुलिस अफसर ने रैली पर लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया। लेकिन शिरीष कुमार अपने साथियों के साथ रैली में डटे रहे और भारत माता की जय, वंदे मातरम का जय घोष करना जारी रखा। पूनम, सर, इसके आगे जो हुआ वह मैं बताती हूँ। शिक्षक, हाँ पूनम, बताओ। पूनम, अंग्रेज अफसर काफी गुस्से में आ गया और उसने प्रदर्शन करने वाले लोगों के ऊपर बंदूक तान दी। शिरीष कुमार उन प्रदर्शन करने वालों के आगे खड़े हो गए और अंग्रेज अफसर को बड़े गुस्से में सुनाए, अगर तुम्हें गोली मारनी है तो पहले मुझे मारो। और तिरंगा हाथ में लहराते हुए अंग्रेज अफसर के सामने नारा लगाने लगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इससे अंग्रेज अफसर को और गुस्सा आया और उसने शिरीष कुमार के सीने में 4 गोलियां मार दी। नैना, सिर्फ शिरीष कुमार को ही नहीं तो उनके साथी धनसुख लालवानी, शशिधर केतकर, घनश्याम दास शाह, इन लोगों को भी गोली मारकर शहीद कर दिया गया। शिक्षक, हाँ बच्चों, इन छोटे छोटे बच्चों ने अपने देश के लिए जान की कुर्बानी दी। यह सब बच्चे शहीद हो गए, इतिहास में इनका नाम अमर हो गया। लेखनीय। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली की जानकारी प्राप्त करके अपनी जीवन शैली से उसकी तुलना करते हुए लिखिए। उत्तर, पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली अलग होती है। यहाँ पर लोगों को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सामान लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। यहाँ पर रास्ते भी अच्छे नहीं होते हैं। यातायात के साधन भी नहीं होते हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं, खेतों में काम करते हैं, अपना अनाज उगाते हैं, पशुपालन करते हैं। यहाँ के लोगों की सोच ज्यादा विकसित नहीं होती है, पर यह लोग मिलजुल कर रहते हैं। पहाड़ों में बहुत बर्फ पड़ती है, बर्फ के कारण रहना और भी मुश्किल हो जाता है। मेरी जीवन शैली। मैं नागपुर की रहने वाली हूँ। हमारा जीवन पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के जीवन से बहुत अलग है। हमारे यहाँ शहरों में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर सब कुछ एक नियमों के साथ चलता है। यहाँ के लोग अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, किसी के साथ कोई मतलब नहीं रखता है। यहाँ पर यातायात, स्कूल, अस्पताल, मनोरंजन की साधने आवश्यक सभी सुविधाएं हैं। पठनीय। अपनी पसंद की कोई सामाजिक ई बुक पढ़िए। उत्तर, विद्यार्थियों इसका उत्तर स्वमत लिखिए। संभाषणीय। शहर और महानगर का यांत्रिक जीवन विषय पर बातचीत कीजिए। उत्तर है, शहर और महानगरों का जीवन थोड़ा अलग है। भाग दौड़, आपाधापी, हर कोई अपने आप में व्यस्त है। यह भागा दौड़ी का जीवन उन लोगों के लिए अधिक है जो बाहर से यहाँ कमाने आए हैं। उनमें भी सरकारी लोगों की जिंदगी फिर भी थोड़ी सुकून भरी होती है, लेकिन गैर सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले तो वाकई जी तोड़ मेहनत कर कमाते हैं। सुबह समय पर पहुंचने की हड़बड़ी और वापसी का कोई निश्चित समय नहीं होता। शहर और महानगर का जीवन सच में यांत्रिक जीवन बन गया है। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। 1. संजाल पूर्ण कीजिए। गर्मी की विशेषताएं: अंगारे से तपन, उमस होना, भीषणता, लू चलना।
2. उत्तर लिखिए। मौसम ऐसा था, घुटन भरा, लीज लीजा। प्रश्न 3, कारण लिखिए। 1. युवक को पहले नौकरी न मिल सकी। उत्तर है, हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला था। 2. आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया। उत्तर है, क्योंकि भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद दी थी। प्रश्न क्रमांक 4, कृति पूर्ण कीजिए। लेखक के मन परिवर्तन के कारण। उत्तर है, 1. अच्छे होटलों में रुकना। 2. बड़ी दुकानों में दाम पूछे बिना खर्च करना। 3. गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करना। 4. पहाड़ों पर घूमने में हजारों रुपए खर्च करना। प्रश्न 5, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं। उत्तर है, रुके हुए कार्य करवाना, दबी हुई फाइलें निकलवाना, टलती हुई पदोन्नति करवाना, रोकी गई नौकरी प्राप्त करना। अभिव्यक्ति। भ्रष्टाचार एक कलंक विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, भ्रष्टाचार किसी भी समाज और राष्ट्र के विकास के मार्ग में एक गहरा कलंक है। यह न केवल आर्थिक प्रगति को रोकता है, बल्कि सामाजिक नैतिकता और मूल्यों को भी क्षति पहुंचाता है। जब पद और शक्ति का दुरुपयोग होकर निजी लाभ के लिए किया जाता है, तो जन समस्याएं बढ़ती है, व्यवस्था कमजोर होती है और जनता का विश्वास समाप्त होने लगता है। भ्रष्टाचार के कारण संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पाता, विकास कार्य अधूरे रह जाते हैं, गरीब और वंचित वर्ग तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती तथा समाज में असमानता बढ़ती है। यह युवाओं के लिए भी गलत संदेश देता है कि सफलता योग्यताओं से नहीं, बल्कि अनुचित तरीकों से मिलती है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कठोर कानूनों के साथ साथ नागरिकों में ईमानदारी, पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा की भावना आवश्यक है। भाषा बिंदु। 1. अर्थ के आधार पर निम्न वाक्यों के भेद लिखिए। 1. क्या पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता चुनना उचित है? उत्तर है, प्रश्नवाचक वाक्य। 2. इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ रही थी। उत्तर है, विधानवाचक वाक्य। 3. आप उन गहनों की चिंता न करें। उत्तर है, निषेधवाचक वाक्य। 4. सुनील, जरा ड्राइवर को बुलाओ। उत्तर है, आज्ञावाचक वाक्य। 5. अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? उत्तर है, प्रश्नवाचक वाक्य। 6. सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया। उत्तर है, विधानवाचक वाक्य। 7. हाय कितनी निर्दयी हूं मैं। उत्तर है, विस्मयादि बोधक वाक्य। 8. काकी उठो, भोजन कर लो। उत्तर है, आज्ञावाचक वाक्य। 9. वाह कैसी सुगंध है। उत्तर है, विस्मयादि बोधक वाक्य। 10. तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, निषेधवाचक वाक्य। प्रश्न 2, कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों में अर्थ के आधार पर परिवर्तन कीजिए। 1. थोड़ी बातें हुई, निषेधार्थक वाक्य। उत्तर, थोड़ी भी बातें नहीं हुई। 2. मानो इतना ही बोल सकी, प्रश्नार्थक वाक्य। उत्तर है, क्या मानो इतना ही बोल सकी। 3. मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा, विधानार्थक वाक्य। उत्तर है, मैं आज रात का खाना खाऊंगा। 4. गाय ने दूध देना बंद कर दिया, विस्मयार्थक वाक्य। उत्तर है, अरे गाय ने दूध देना बंद कर दिया। 5. तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञार्थक वाक्य। उत्तर है, तुम अपना ख्याल रखो। प्रश्न 3, प्रथम इकाई के पाठों में से अर्थ के आधार पर विभिन्न प्रकार के 5 वाक्य ढूंढकर लिखिए। 1. जाओ लक्ष्मी का राशन ले आओ। उत्तर है, आज्ञावाचक वाक्य। 2. भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। उत्तर, प्रश्नवाचक वाक्य। 3. तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। उत्तर है, प्रश्नवाचक वाक्य। 4. इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। उत्तर है, निषेधवाचक वाक्य। 5. करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। उत्तर है, विधानवाचक वाक्य।
प्रश्न 4, रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पहचान कर कोष्ठक में लिखिए। 1, अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उत्तर है सरल वाक्य। 2, हर ओर से अब वह निराश हो गया था। उत्तर है सरल वाक्य। 3, उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिलते ही उसे चलाओ। उत्तर है मिश्र वाक्य। 4, वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली। उत्तर है संयुक्त वाक्य। 5, मोटे तौर पर 2 वर्ग किए जा सकते हैं। उत्तर है सरल वाक्य। 6, अभी समाज में यह चल रहा है क्योंकि लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं। उत्तर है संयुक्त वाक्य। प्रश्न 5, रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखिए। उत्तर सरल वाक्य। 1, रिश्वत भ्रष्टाचार की बहन है। 2, आज उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। 3, अब तक उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। संयुक्त वाक्य। 1, अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उत्सुकता छा गई। 2, विषमता दूर करने में कानून भी कुछ मदद देता है, परंतु कानून से मानवोचित गुणों का विकास नहीं हो सकता। 3, व्यक्ति समाज को कम से कम देने की इच्छा रखता है, लेकिन समाज से अधिक लेने की इच्छा रखता है। मिश्र वाक्य। 1, वह जानता था कि यहाँ भी उसका चयन नहीं होगा। 2, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। 3, संपत्ति तो वे ही चीजें हो सकती है जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के उपयोग में आती है। उपयोजित लेखन जल है तो कल है विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। उत्तर जल है तो कल है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए जल सबसे आवश्यक तत्व है। बिना जल के मानव, पशु, पौधे और संपूर्ण प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। आज बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण और जल अपव्यय के कारण जल संकट गंभीर होता जा रहा है। हमें वर्षा जल संचयन, नदियों और तालाबों की सफाई तथा जल के विवेकपूर्ण उपयोग जैसे उपाय अपनाने चाहिए। हर व्यक्ति यदि जल संरक्षण का संकल्प ले तो भविष्य सुरक्षित और समृद्ध रहेगा। सचमुच जल है तो कल है, इसलिए जल बचाना ही हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। विद्यार्थी मित्रांनो, इझी सोल्युशन चॅनलवर सर्व विषयांचे स्वाध्याय अपलोड करत आहोत. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोप्या भाषेतील स्वाध्याय अभ्यासा. थँक्स फॉर वॉचिंग.